सर्वप्रथम अपनी कौम को मजबूत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, जब भी किसी से मिलो तो जय श्री कृष्ण या राधे राधे का उद्घोष करो। ये जरूरी है जागृति के लिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा डॉक्टर सुनीता यादव जी को, जो एक नारी शक्ति होते हुए अकेले यहाँ पर है और बाकी कोई औरतें नहीं है यहाँ पर। और राव साहब, अजीत जी ने, कर्नल घीसाराम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि अपने कौम में कमियां क्या है, ये क्यों नहीं आगे आ रही। 4 दशक हो गए राव अजीत सिंह को, डॉक्टर ईश्वर जी को गांव गांव घर घर जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं, जागृत हो क्यों नहीं पा रहे हैं। अपनी कौम में सबसे बड़ी कमी क्या है? भगत सिंह ने जब भूख हड़ताल करी थी, जेल के अंदर कहा भाई दाल अच्छी नहीं है, रोटी अच्छी नहीं है, 42 दिन हड़ताल करी थी। आज उनको सब पूछते भगत सिंह को। जब हमारे भाई तेज बहादुर ने मांग की फौज में दाल अच्छी नहीं है, पूरी फौज के लिए 13 लाख की फौज में एक व्यक्ति अहीर का ऐसा मिला जिन्होंने मांग उठाई है। और कितने साथी हैं, कितने अहीर भाई हैं जिन्होंने उनकी सपोर्ट करी, मदद करी है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई है, पहले उन संस्थाओं को एकजुट करना होगा। 2018 में भाई अरुण ने खेड़की में आमरण अनशन किया था। कम से कम 10-15 हजार लोगों की गैदरिंग हुई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इकट्ठा हुए थे। और पहुंचे कौन नहीं? वहां के नेता जो हमने अपने कंधों पर बटा रखे। वो कहावत है, पिस्सू चले अपने वतन, मच्छर को समझाए छेड़खानी करते रहे, इनकी आदत बिगड़ जाए। अंग्रेज अपने देश चले गए, लेकिन इन पॉलिटिशियन को समझा के गए पब्लिक को सारी बातें मत बताना, नहीं तो कंधे पे चढ़ के कान में पेशाब करेंगे। ना तो राव साहब पहुंचे उस अनशन पर, और ना वहां के एमएलए जो राव नरवीर थे वो पहुंचे अनशन पर, और ना वो सरदारी पहुंची जिन्होंने यादव सभा, यादव महासभा, अहीर सभा, यदुवंशी सभा, यदुकुल सभा, वो सभा ही नहीं पहुंची। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यादव दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है तो बाकी अहीर कहां थे? ये सोचने की बात है। आज पावटा का ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से 15-20 दिन से चल रहा है। क्या यही जागृति है हमारे अंदर? जब हम कहते हैं भाई और समाज को देखो, अहीर समाज कहां दबा हुआ है? जाटों ने आंदोलन किया है, गुजरों ने आंदोलन किया है, पटेलों ने आंदोलन किया है, यहां तक कि दलितों ने आंदोलन किया है, अपनी ताकत दिखाई है। अगर हम अपनी ताकत दिखाने में क्या इतने कमजोर हैं? क्या रोड हाईवे हम जाम नहीं कर सकते? कई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई रोड जाम करने से बलिदान नहीं होगी। डॉक्टर सुनीता यादव जी ने कहा है गीता का उपदेश पढ़ो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, आप युद्ध करो, परिवार मत देखो। अगर जीत गए तो ये राज्य तुम्हारा, और हार गए तो वीर गति को प्राप्त होगे। तो बलिदानी तो हमारे खून में है। अगर हम हाईवे जाम करके, ये राव अजीत सिंह कह रहे 40 किसान बैठे हाईवे जाम कर रखा है, अगर हम ही शुरुआत कर दे बिना नुकसान, बिना राष्ट्रीय संपत्ति के 2 महीने से बैठे, ये आंदोलन हम भी तो खड़ा कर सकते हैं। क्या हम तभी उठ के चलेंगे जब 5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएंगे? मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, 7 तारीख को उसी भूमि पर खेड़की दौला पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है भाई अरुण जी के नेतृत्व में, जिन्होंने आमरण अनशन किया था। तो सारे जितने भी संगठन है, अहीर समाज के संगठन जितने भी है, अहीर वीर अहीर निर्माण के जितने भी संगठन है, सारे वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें। खाली अहीर रेजिमेंट मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारे अहीर समाज को जगाने का है, अहीर समाज को उठाने का है। अगर हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, राव अजीत सिंह ने बहुत बढ़िया बात की। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा बर्लिन का। 90 के दशक में बर्लिन में एवरेज हाइट थी 5.2 एवरेज हाइट। तो उन्होंने मंथन किया सरकार ने, तो खाना पीना चेंज किया उनका, अच्छे खाने की व्यवस्था करी। तो वहां पे आज की तारीख में वहां एवरेज हाइट 6.2 है। अगर हम ये खान पीने की बात करें, अपनी कौम को जगाने की बात करें, तो इस तरह के मुद्दे, खाना पीना पढ़ना, ये हमारी कौम को मजबूत बनाएगा, ताकत बना देगा हमारी कौम को। और सबसे बड़ी बात है, कौम में जो कमियां है उसको ढकते हुए हम आगे चले और रणनीति तैयार करें। अहीर रेजिमेंट का गठन कैसे होगा और अहीर समाज का उत्थान कैसे होगा, ये जरूरी है। हम कमियां नहीं गिनवाते, अपनी कमियां गिनवानी बहुत जरूरी है। जब जाटों ने, जब दुष्यंत चौटाला ने किसानों का समर्थन नहीं किया, तो जाटों ने उसका हेलीपैड पे उतरने नहीं दिया हेलीकॉप्टर। तो ये हमारी कौम में नहीं है। हमारी कौम में दरी बिछाने वाले लोग ज्यादा है, जो अपने नेता की दरी बिछाने में विश्वास रखते हैं। अगर हमारे कौम के नेता अगर उस अहीर रेजिमेंट की दरी पर नहीं बैठते तो उसको भी बाइकाट करो।
रही एक आखिरी छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा शब्दों में नहीं कहूंगा। राव अजीत सिंह जी ने कहा कि भाई हम राजनीति की बात नहीं करते, और मेरा मानना है हीरो को राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सत्ता नहीं तो कुछ नहीं, बिना सत्ता ताकत हासिल नहीं होती। मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा पोस्ट कार्ड हिल रेजिमेंट के लिए पूरे देश से भिजवाए गए हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन कान में जू तक नहीं लेंगे उनके। शांति प्रिय तरीके से कितने ही होल्डिंग लगवा दो, कितने ही दीवारें पुतवा दो, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे चुच्ची नहीं पिलाती। जब तक हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी, जब तक हमें कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब हम ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से सभी को अनुग्रहित किया। और इसी कड़ी में अब मैं मंच पर